वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखने के लिए कनाडा और अमेरिका के फैंस अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदे जाहिद अख्तर खानजादा के साथ बातचीत में शायकीन का जोश व खरोश दीदनी था। So yeah, we are excited for today's match. We will be supporting USA obviously. Go USA! Go USA, go! Canada, yeah. I'm supporting USA. It should be a good game. I think Corey Anderson would be a very good addition to the US team. USA is going to avenge their loss in 1844 and continue our winning streak from the warm-up games. USA. बहुत खुशी की बात है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर के वर्ल्ड कप मना रहे हैं और ये बहुत ग्रेट और बहुत आगे यूएसए की टीम भी जाएगी और हम चेयर करते हैं यूएसए। This is our first cricket match. We flew all the way from Atlanta to watch it and we're really excited. पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ आज से कर रही है। डेलस पहुंचने और एक दिन के आराम के बाद कौमी क्रिकेटर्स मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 से 7 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज खेलने के बाद T20 वर्ल्ड कप के मिशन पर डेलस रवाना हुई, जहां 6 जून को वो मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैच खेलेगी। डेलस पहुंचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया। कौमी क्रिकेटर्स पहला ट्रेनिंग सेशन इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे अहम मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है अमरीका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी के ख्वाहां है। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए पुरजोश और पुरअज़्म है। कप्तान बाबर आजम और उनकी टीम के लिए नए ख्वाहिशात हैं। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने वर्ल्ड कप देखने के लिए अमरीका जाने का ऐलान किया। कहा, वर्ल्ड कप देखने के लिए अगले हफ्ते अमरीका जाने का मुंतज़िर हूँ। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि वर्ल्ड कप से हमारा मुल्क क्रिकेट से मुतारिफ होगा। डोनाल्ड ब्लूम ने अलग से जारी वीडियो पैगाम में कहा, अमरीका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका रवानगी से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अमरीकी सफारत खाने का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बैटिंग और बॉलिंग के कुछ गुर भी सीखे हैं। यकीनन वर्ल्ड कप में कुछ ज़बरदस्त मैच भी देखेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के साथ गर्द आलूद हवाएं झक्कड़ चलने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, लसबेला, उकाड़ा, पसनी 47, भक्कर, खैरपुर, कसूर, DI खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, झंग, मंडी बहाउद्दीन, मोंजदड़ो, सरगोदा 46, लाहौर, जेहलम 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 41, कराची 38, कोयटा 34 और गिलगित में 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के वस्त तक मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। जरमीन जहरा की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते मुल्क भर में जून के मामूल के मुताबिक गर्मी पड़ेगी। 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान है। आंधी या बारिश की सूरत में दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन टेम्परेचर कम रहेंगे, लेकिन फिर हीट वेव ही हो जाएगी। टेम्परेचर फिर 45 और जनूबी पंजाब में टेम्परेचर फिर 49-50 तक भी जाने के चांसेस हैं एक दफा फिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि जून में बलाई और शुमाली इलाकों में बारिश का एक स्पेल भी दर्जा हरारत में कमी लाएगा। टेम्परेचर जो है वो थोड़े से जो है वो मिड जून के बाद ही, चूँकि उस वक्त नमी का तनासब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये मानसून जो आपका करंट्स है साउथ ईस्ट से वो एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते भी मुल्क के बालाई इलाकों, शुमाल मशरकी, वस्ती पंजाब, कश्मीर और मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ जरमीन जहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर की वादी समाहनी के जंगलात में अचानक आग लग गई। आग ने जंगल के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे जंगलात के मुताबिक वादी समाहनी में कई रोज से जंगलात में आग लगने का सिलसिला ना थम सका। बासर और तुनेन ब्लॉक के जंगल अचानक लगने वाली आग फैल रही है। आग से कीमती लकड़ी और जंगली हयात को शदीद नुकसान भी पहुँच रहा है। महकमा जंगलात के मुताबिक अहलकार और मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ़ हैं।
गर्म मौसम में कुदरती जंगलात में लगने वाली आग और इससे होने वाले नुकसानात माहौल को शदीद मुतासिर करते हैं। चकवाल के जंगलात में भी हर साल आग लगने के कई वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये जानते हैं मोहम्मद अली अवान की इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा सूरज जब अपने तेवर दिखाना शुरू करता है तो जंगलात में आग लगने के वाक़यात रूनुमा होने लगते हैं। बेशतर वाक़यात की वजह सूखी झाड़ियाँ और प्राइवेट अफराद की जानिब से मलकीती रकबों की सफाई के लिए लगाई जाने वाली आग है जो जंगल तक जा पहुँचती है। चकवाल की तहसीलों चौआ सईदन शाह और कल्लर कहार में 1,47,000 एकड़ रकबे पर फैले घने जंगल, जिनमें गुज़श्ता 3 सालों में अब तक मजमूई तौर पर 102 जबकि सरकारी जंगलात में आग लगने के 14 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3 सालों से ज़्यादातर जो फायर के वाक़यात हैं वो तहसील चौआ सईदन शाह में हैं, कल्लर कहार में हैं और कुछ जो वाक़यात हैं वो तलागंग में हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो जगह होती हैं वहाँ पे फायर व्हीकल्स एक्सेस ही नहीं कर पाती। आग लगने से जहां माहौल पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं तो वहीं इस इलाके की पहचान कीमती और नायाब नस्ल के जानवर उड़ियाल, काला और भूरा तीतर, जंगली खरगोश भी मुतासिर होते हैं। चकवाल की पहचान है उड़ियाल अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। इधर भूरा तीतर और काला तीतर भी अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है और कुदरती तौर पर मोर भी पाया जाता है। तो ये जब कभी इधर कहीं आग लग जाए तो इसमें सिर्फ फॉरेस्ट का नुकसान ही नहीं होता, इसमें वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचने का भी हमेशा अंदेशा रहता है। महकमा जंगलात के हुकाम का कहना है कि आग लगने से जैतून, कीकर, शीशम और फलाई जैसे कीमती और कदावर दरख्त भी खाकस्तर हो जाते हैं और इनमें अक्सर दहाइयाँ पुराने होते हैं। जितने फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं और जिन पे हम खुद जाके हमने आग बुझाई है वो सारे ग्राउंड फायर्स थे। ग्राउंड फायर से मुराद ये है कि जो घास है उसको आग लगती है और उसमें दरख्त मुतासिर नहीं होते, लेकिन एक ख़तरा हमेशा मंडलाता रहता है कि खुदा न खास्ता अगर ये ग्राउंड फायर में कन्वर्ट हो गई तो उससे जो हमारे सदियों पुराने या दहाइयों पुराने दरख्त हैं उनके डैमेज होने के भी खतरात होते हैं। हुकाम का कहना है कि प्राइवेट जंगलात में लगाई जाने वाली आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए फौरी और सख्त तरीन इक़दामात करना होंगे। माहिरीन का मानना है जंगलात और इनमें रहने वाली हशरातुल अर्ज़ बिलाशुबा कुदरत का अनमोल तोहफा है। ज़रूरत इस अमर की है इनकी बका के लिए अवामी सतह पर आग जैसे वाक़यात के मुकम्मल तदारक के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। कैमरामैन अंसर नवाज के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। जनूबी सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की लहर जारी है। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। गर्म मौसम में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा सबब है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद समेत जनूबी सिंध के बेशतर अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज आग बरसा रहा है। पारा 43 से 52 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। राह चलते सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। खुसूसन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज एहतियात बरतें क्योंकि गर्मी जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर आपने डिलेड ट्रीटमेंट किया, जल्दी नहीं आए तो काफ़ी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको झटके हो सकते हैं और उसमें अमवात भी हो सकती हैं। पहले हीट स्ट्रोक की वजह से पानी की कमी होती है, हम इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो है ना वो पानी कम होने की वजह से गुर्दे डायरेक्ट डैमेज होते हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में हीट स्ट्रोक से अब तक किसी भी शहरी की हलाकत की इतला नहीं मिली। ताहम लू लगने से 1200 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। रेस्क्यू इदारे 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। वेब की वजह से हॉस्पिटल्स में तकरीबन 1200 लोग हमारे पास पहुंचे जिसको हमने वहां पर ट्रीट किया है और वहां पर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं और बच्चे भी हैं। तकरीबन 7-8 के करीब जो है अपने रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 4 डेड बॉडी हैं और 3 जो है वो हीट स्ट्रोक से मुतासिर हुए हैं जिनको सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया है। शहरों के बाद देही इलाकों में जंगलात और दरख्तों के बजाय कंक्रीट के जंगलात दर्जा हरारत में इजाफे की बड़ी वजह है। हुकूमत के जाने से गर्मी से बचाव के इक़दामात अपनी जगह, लेकिन हर शहरी अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं तो न सिर्फ आलूदगी से पाक माहौल मैसर होगा बल्कि दर्जा हरारत भी कम होगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सरगोदा के शहरियों ने शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए खट्टे, मीठे और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मलिक मोहम्मद असगर रिपोर्ट करेंगे।
एक तरफ गर्मी की वजह से पारा ऊपर जाने लगा तो दूसरी तरफ सरगोदा के बासी गर्मी का तोड़ ठंडे ठार मशरूबात से करने लगे। गर्मी को दूर भगाने वाले ठंडे ठार जूसेस और दीगर मशरूबात फराहम करने वाले ठेलों, दुकानों और स्टॉल्स पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल गन्ने का रस का किया जा रहा है। गर्मी को कम करने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों के साथ आए हैं गन्ने का रस पीने। ये पीने से दिल को सुकून, एक ठंडक सी महसूस होती है। गर्म मौसम के दौरान घरों से बाहर निकलने वाले किसी न किसी मकाम पर रुककर जूस या ठंडा मशरूब जरूर पीते नजर आते हैं। ये मशरूबात न सिर्फ प्यास बुझाने का काम देते हैं बल्कि सेहत और ताजगी से भरपूर ये मशरूबात इंसान को ताज़ा दम कर देते हैं। गन्ने के रस के अलावा फालसा, इमली, आलू बुखारा, मैंगो शेक, एप्पल शेक, गुड़ वाला सत्तू और दीगर मशरूबात हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। गर्मी का मुकाबला करने के लिए गन्ने का रस पीना है, ये बहुत मजेदार है। इससे अंदर ठंडक सी पैदा हो जाती है। महकमा सेहत के माहिरीन के मुताबिक गर्मी को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जूसेस और मशरूबात ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं और इंसान के सेहत पर भी उसके बेहतरीन असरात मुरत्तब होते हैं। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। यूरोपीय यूनियन ने गिलगित बल्तिस्तान में हुनर के फरोग के यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और तवानाई में इजाफे की एनर्जी प्लस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। यूथ स्किल तरक्याती प्रोग्राम के तहत टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स में बेहतर सहूलियात, तरबियत याफ्ता स्टाफ और मार्केट डिमांड के मुताबिक निसाब फराहम किया जाएगा। एनर्जी प्लस प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की देही आबादी को साफ तवानाई मिलेगी। तवानाई की पैदावार, तरसील और तकसीम में सरमायाकारी के जरिए मुतबादिल एनर्जी पर मुस्तकिली को फरोग दिया जाएगा। 3.5 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इस सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजिर गुलबर खान ने कहा कि मंसूबे समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम होंगे। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना ने कहा कि मंसूबे का मकसद सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि लोगों और कम्युनिटीज को बाख्तियार बनाना है। जर्मन सिफारत खाने की डॉक्टर सेबेस्टियन ने कहा कि इन इक़दाम से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए रास्ता खुलेगा कि वो खित्ते की माशी तरक्की से मुस्तफीद हों और इसमें अपना हिस्सा डालें। मीरपुर खास मैंगो फेस्टिवल में आमों के अलावा एक मुनफरिद और भारी भरकम फल कटहल भी मौजूद है जो आम तौर पर मार्केट में दस्तयाब नहीं, इसलिए ज़्यादा तौर पर लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास मैंगो फेस्टिवल में आमों की जहां 200 से ज़ायद इक़साम रखी गई हैं और इसके अलावा दूसरे फ्रूट और फल रखे गए हैं मौसम के, वहां एक दिलचस्प फल भी मौजूद है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने उसका ना सिर्फ ये कि नाम ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा बल्कि खाया तो शायद ही किसी ने ही हो। यहाँ पर इसका नाम है इस फ्रूट का कटहल, जिसे जैक फ्रूट भी कहते हैं। बताया जाता है कि ये कम से कम इसका वज़न 3 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 30 किलो तक इसका वज़न होता है। हमारे साथ स्टॉल के ऑनर है, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 20-25 किलो का होगा है, मगर इधर सिंध में कोई खाता नहीं है। कराची में जाता है, फिर दूसरे मुल्क के लोग आते हैं, गोश्त के बराबर है, खाने में 400 रुपये किलो यहाँ पे चलता है। कराची में बहुत महंगा है ये। तो अब ये बेसिकली कोस्टल जो एरिया का प्लांट है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास कामयाबी से मतलब उसकी काश्त की जा रही है। तो इसका सालन बहुत अच्छा बनता है, मतलब उसमें पकाया जाता है। दूसरा इसको जैसे जाम, जेली, मार्मलेड उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। हमा जहत फनकार, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट की हैसियत रखने वाले तलत हुसैन की याद में आर्ट्स काउंसिल कराची ने तकरीब का एहतमाम किया। मारूफ फनकारों ने लेजेंड अदाकार के साथ गुजरे वक्त की यादें ताज़ा की। वलीद अहमद की रिपोर्ट। तलत हुसैन की खामोशी भी कलाम करती थी। फिल्म, टीवी और स्टेज के फनकारों के लिए वो इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। एक अहद तमाम हुआ। मायनाज अदाकार, सदाकार और शफीक उस्ताद हमसे बिछड़ गए। ये कहना था ताज़ियती रेफरेंस में अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, फैसल कुरैशी, अयाज खान, खालिद अनम, साजिद हसन, रेहान शेख और दीगर आर्टिस्टों का। जिन्ना फिल्म में जो तलत ने उस एक शॉट में क्या वो जज्बात उनके थे कायद आज़म के लिए, क्रिस्टोफर ली के लिए नहीं, कायद आज़म के लिए। क्रिस्टोफर ली भी परेशान हो गया होगा कि ये कहाँ से टकर गया। इतने बड़े लोगों के साथ अगर आप खड़े हो के उनके साथ एक तस्वीर भी बना लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। प्ले कर रहे थे, रशीद मैकेनिक को पता था, मैं पागल बना हुआ था उसमें। तो मुझे नहीं पता मैंने किस उन्होंने डांगरी पहनी हुई थी, मैंने वो डांगरी निकाली। तो कहते ये क्या है? मैंने कहा सर मैं तो पागल हूँ। तो
वो मुस्कुरा दिए। तलत हुसैन के बच्चों ने बताया कि वालिद ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, बहुत कुछ सिखाया और हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वो जितने अच्छे फनकार थे उतने ही अच्छे बाप भी थे। बहुत अच्छे फादर थे। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। कभी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इस तरह उठना है या इस तरह बैठना है या ऐसे कपड़े पहनने या ऐसे कपड़े नहीं पहनने या मेरे करियर चॉइसेस ये होने चाहिए या मुझे ज़िंदगी के डिसीजंस ऐसे करने चाहिए और ऐसे नहीं करने चाहिए। He gave us total freedom. ताज़ियती तकरीब में मारूफ फनकार की खिदमत पर मबनी शोरील भी दिखाई गई। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।